हेलो, आप सभी को नौकरी फर्स्ट प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। यहाँ उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ या फिर यूपी पीएससी जिसको बोलते हैं यूपी पीएससी यूपी SSC.gov.in पे आपका यहाँ पे फॉर्म आपको आ चुका है। यहाँ पे जाकर देख पाइएगा, इसके नीचे ऑफिशियल साइट भी दिया होगा और विज्ञापन संख्या जो देख पाइएगा यहाँ पे जो आपका 02/2025 है। उसके बाद यहाँ पे विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि जो देख पाइएगा 16 दिसंबर 2025 है। उसके बाद ऑनलाइन आवेदन जो जमा करने का प्रारंभ हो रहा है यहाँ पे 29 दिसंबर 2025 से हो रहा है। उसके बाद ऑनलाइन आपका जो शुल्क सहित यहाँ पे जो भी आपका लास्ट जो डेट रहने वाला है यहाँ पे 28 जनवरी 2026 रहने वाला। उसके बाद आप इसमें फॉर्म में आपको एडिट या करेक्शन जो कर पाइएगा 4 फरवरी 2025 तक लो आप लास्ट जो कर पाइएगा। उसके बाद यहाँ जो देख पाइएगा उसी चीज़ को यहाँ पे इन्होंने थोड़ा शब्द में यानी पैराग्राफ में जो लिखा है कि आपको कितना तारीख से आपका फॉर्म स्टार्ट हो रहा है। और यहाँ पे जो देख पाइएगा इसमें आपका यहाँ पे जो परीक्षा में जो आपका जो लेखपाल का जो परीक्षा है यहाँ पे इसमें कुल कितना आपका रहने वाला है। सीटों की संख्या यहाँ पर रहने वाला है 7,994 यानी 7,994 यानी 7994 पोस्ट आपका वैकेंसी है। और उसके बाद यहाँ पे देख पाइएगा इसमें बताएगा लेखपाल मुख्य परीक्षा के बारे में बताया गया। तो लेखपाल मुख्य परीक्षा में इन्होंने बताया कि आपको प्रारंभिक परीक्षा यानी पीटी परीक्षा जो लोग पास कर पाएंगे उन्हीं को यहाँ पे मुख्य परीक्षा यानी मेंस में आपको फॉर्म भराएगा। तो मेनली आपका 2 एग्जाम होता है, एक पीटी होता है एक मेंस, 2 ही एग्जाम पे होता है आपका सिलेक्शन होगा। उसके बाद पहले जो होता था इसमें इंटरव्यू भी होता था। बस इसको यहाँ पे 2015-2022 में आपका जो भी संशोधन हुआ उसके तहत उनको हटा दिया गया। और यहाँ पे आपका जो एग्ज़ाम जो होगा उसमें आपका नॉर्मलाइजेशन का भी यहाँ पे आपका प्रोसेस रहने वाला, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम होगा मल्टीपल शिफ्ट में मल्टीपल डे में होगा। तो इस प्रकार से आपको और यहाँ पे जो देख पाएगा ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए मतलब कुछ आवश्यक सूचना दिया गया। तो यहाँ पे जो देख पाएगा इसका ऑफिशियल वेबसाइट है UP SSC.gov.in, यही इसी साइट पे आपका यहाँ पे फॉर्म भी मिलेगा और यहाँ से आपके फॉर्म भी भर पाइएगा। फॉर्म भरना तो अभी स्टार्ट नहीं है बट आपको यहीं से फॉर्म भरना होगा। और यहाँ पे इस इंस्ट्रक्शन दिया गया, सबसे पहले आपको OTR होगा। OTR मतलब वन टाइम रजिस्ट्रेशन पहले करना होगा पोर्टल पे, फिर उसके बाद एप्लीकेशन को भर पाइएगा, फिल कर पाइएगा। उसके बाद लास्ट में प्रिंट कर पाइएगा। तो यहाँ पे देख पाइएगा आवेदन प्रक्रिया संबंधी यहाँ पे वही बात बताया गया है कैसे कर पाइएगा। तो ये इसमें फ़ोटो सिग्नेचर का बात बोला गया है कि आपको अपलोड करना होगा। और उसके बाद यहाँ पे अदर डिटेल्स भरिएगा। उसके घोषणा पर डिक्लेरेशन जो होता है लास्ट में आपको चेकअप करके आपको फॉर्म फिल करना होता है। उसके बाद आपको पेमेंट करना होगा। तो पेमेंट कैसे कर पाइएगा, यहाँ पे ऑनलाइन ट्रांजेक्शन होगा आपका डेबिट का नेट कार्ड से या फिर आपका UPI से। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा कितना फिर लगने वाला। तो UR के लिए यहाँ पे 25 रुपये लगने वाला है यहाँ पे। उसके बाद अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ पे अन्य पिछड़ा वर्ग जो OBC के लिए 25 रुपये, मतलब सब किसी के लिए 25 रुपीज़ ही लगने वाला है। और यहाँ पे जो पॉइंट जो लिखा है इसमें देख पाइएगा जो स्वतंत्रता सेनानी संग्राम में स्वतंत्रता सेनानी के जो कोटा आता है या फिर भूतपूर्व जो एक्स सर्विसमैन आता है, महिला आता है, दिव्यांग आता है, उनको भी वो उतना ही रुपये पेमेंट करना है जिस कैटेगरी में वो लोग आते हैं। जिस मान के लिए एक फीमेल है तो यदि एक फीमेल यदि अनारक्षित में है यानी UR में तो 25 रुपये ही भरेगी। और यहाँ पे OBC में भी है तो 25 रुपये है, या फिर SC में है तो यहाँ पे 25 रुपये ही। मतलब इस प्रकार से बताया गया एक सर्विसमैन और SC ST और फीमेल कैंडिडेट के लिए पे। और मुख्य परीक्षा है तो यहाँ पे परीक्षा शुल्क का भुगतान अलग से फिर से दोबारा फॉर्म भरा जाएगा, उसका भी अलग से पेमेंट कराना होगा। तो ये जो आपका पेमेंट जो था सिर्फ आपका PT परीक्षा के लिए था। और आवेदन में संशोधन करने के बाद वहीं बताया गया कि आपको लास्ट में 4 फरवरी को कर पाइएगा। अब यहाँ पे जो आपका जो सीटों का जो बंटवारा हुआ है यहाँ पे उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो तो सीटों का बंटवारा 2 प्रकार से होता है। एक जो होता है लंबवत, इसको वर्टिकल रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग होता है और यहाँ पे लंबवत आरक्षण के अनुसार होता है। तो इसमें जो आता है आपको जिसमें SC ST OBC सब EWS कैटेगरी के आते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे राजस्व यहाँ पे देखिएगा विभाग का नाम जो होगा यहाँ पे दिया गया राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश। उसके बाद पद का नाम यानी पोस्ट नेम आपका लेखपाल होगा। उसका वेतनमान इसमें कितना रहने वाला था, लेवल 3 का रहने वाला है, 21,700 का है। उसके बाद यहाँ पे अनारक्षित यानी UR के लिए यहाँ पे आपका सीट जो रिजर्व है यहाँ पे देख पा रहे हैं। यहाँ पे जो है आपका 4165 आपका UR के लिए है। उसके बाद यहाँ पे देखिए अनुसूचित जाति जिसको यहाँ पे क्या बोलते हैं SC के लिए यहाँ पे इतना है 1446। उसके बाद ST के लिए आपके कितना है अनुसूचित जनजाति के लिए 150 से। उसके बाद अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ पे 1441 है। उसके बाद जो देख पा रहे हैं यहाँ पे आर्थिक रूप से EWS के लिए यहाँ पे 792। उसके बाद कुल पद यहाँ पे देख पाइएगा 7,994
994 आपका किस प्रकार का रिक्रूटमेंट किस प्रकार का है, तो अस्थायी यानी परमानेंट आपका जॉब होने वाला है। अब बात आता है यहाँ पे जो आपका जो कुछ लोग आप लोग देख चुके होंगे यहाँ पे जो न्यूज पे चल रहा है या फिर आपका जो एक्स पे जो चल रहा है आपका मुद्दा, यहाँ पे आरक्षण का मुद्दा। यहाँ पे वैकेंसी तो आया बट वैकेंसी जो होता है आरक्षण के मुद्दा में इनमें फंस गया, क्योंकि यहाँ पे जो देख पाइएगा यहाँ पे सबको यहाँ पे जिसमें यहाँ पे इस वाला कैटेगरी यहाँ पे एससी के लिए यहाँ पे देख पाइएगा 15% का आरक्षण दिया जाता है, 15% का आरक्षण दिया जाता है एससी के लिए। फिर उसके बाद यहाँ देख पाइएगा इसके जो यहाँ पे अनुसूचित जनजाति के लिए यहाँ पे 7.5% आरक्षण दिया जाता है। उसके बाद यहाँ देख पाइएगा अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ पे 27% आपका आरक्षण दिया जाता है। उसके बाद यहाँ जो देख पाइएगा ईडब्ल्यूएस के लिए, तो ईडब्ल्यूएस के लिए जो देख पाइएगा 10% का आरक्षण दिया जाता है। तो इस प्रकार से आपका रहे। बट यहाँ पे देखो अनुसूचित जाति जिसको 15% आ रहा है, तो यहाँ पे 1446 है। और यहाँ पे इसको फिर से मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पे जो आपका देख पाइएगा एससी जिसका 15% आरक्षण दिया जाता है, तो इसका 1446 है। और अन्य पिछड़ा वर्ग में देख पाइएगा यहाँ पे 27% जो आपका 27% आपका जो आरक्षण है, तो इसको 1441 है। तो ये कैसे हो सकता है, पता ना किसी ने मूर्खई किया कि गलती किया है कि मतलब कैसे इन्होंने इतना लिखा। तो इसके लिए लेकर के मुद्दा आपका छिड़ गया है। और इसको एक्स पे जो होता है योगी आदित्यनाथ को भी कुछ एक्शन लिए हैं, निर्देश दिए हैं। और इसका ओरिजिनल जो आपका 27% जो निकालिएगा 27% निकालिएगा, तो इसका जो आ जाएगा 2158, यानी आपका जो 27% जो निकालिएगा आपका 7000 यहाँ पे 994 को निकालिएगा, तो यहाँ पे आपका जो फिगर जो देख रहे हैं यहाँ पे 2158 होना चाहिए, बस यहाँ पे 1441 ही दिया गया। तो पता ना इन्होंने किसने इन्होंने मूर्खई क्या किया है। तो फिर इस मतलब आपको क्लियर हो ही जाएगा कुछ दिन में आपको। अब उसके बाद यहाँ पे देख पा रहे हैं यहाँ पे वर्टिकल यानी सॉरी यहाँ पे हॉराइजेंटल यानी हॉराइजेंटल जिसको बोलते हैं यहाँ पे, तो क्षैतिज आरक्षण या फिर हॉराइजेंटल रिजर्वेशन में आपको देख पाइएगा आपका फीमेल कैंडिडेट आती हैं। उसके बाद यहाँ पे एक सर्विसमैन आते हैं। उसके बाद यहाँ पे इनको भी रखा गया यानी जो खिलाड़ी होते हैं, या फिर उसके बाद और अभी आते हैं ये, तो यहाँ पे आपका PWD आपका पूरा यहाँ से यहाँ तक आ गया। उसके बाद यहाँ पे स्वतंत्रता सेनानी को भी यहाँ पे हॉराइजेंटल यानी यहाँ पे क्षैतिज आरक्षण में रखा गया। तो इनको जो सीट का जो रिजर्वेशन मिला है इस प्रकार से इसको देख पाइएगा। अब जो इसके बाद जो इम्पोर्टेंट जो आपका जो बात है यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट मुद्दा है, इसको यहाँ पे देखिएगा आपका आहारता यानी आरक्षण सॉरी यहाँ पे आपका एलिजिबिलिटी यानी योग्यता क्या रहने वाला, तो सिर्फ और सिर्फ इसके पास एक इंटरमीडिएट होना चाहिए। और उसके बाद यहाँ पे 2 प्रकार के योग्यता की बात होता है, एक अनिवार्य जो होता है और एक अधिमानी जिसको डिजायरेबल बोलते हैं। यदि नहीं भी है ई वाला ये आपके पास योग्यता नहीं भी है तो कम चलेगा, बट ये रहेगा तो आपको ज़्यादा वरीयता दिया जाएगा। जिसमें फर्स्ट में आप यदि आपका प्रादेशिक सेना में आपका न्यूनतम 2 वर्ष का काम आपके किए हैं, सर्विस किए हैं, या फिर राष्ट्रीय कैडेट कोर जिसको NCC में आपका बी सर्टिफिकेट आपको मिला है, तो आपको ज़्यादा वरीयता मिलेगा, आपको ज़्यादा प्रेफरेंस मिलता है। उसके बाद आयु सीमा आपका देख पाइएगा 18 से लेकर के 40 वर्ष रहने वाला है। उसके बाद यहाँ पे चयन का आधार जो होता है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है, सीधी भर्ती होता है। तो वहाँ पे आपका रिटन टेस्ट एग्जाम जो होता है मेरिट बेस्ड होता है, उसी के आधार पर होने वाला। लिखित परीक्षा यहाँ पे देखिएगा और उसका योजना यानी पाठ्यक्रम जो है सिलेबस जिसको बोलते हैं उसका इस प्रकार से रहने वाला है। इस प्रकार से देख पाइएगा 3 भाग में आपका परीक्षा होगा, 100 नंबर का परीक्षा होगा। तो यहाँ पे जो देख पाइएगा भाग 1 में जो देख पाइएगा भगवान में आपका ये वाला विषय होगा। इसमें भारत के इतिहास में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं भारतीय संविधान, भारत एवं विश्व का भूगोल होगा, भारतीय अर्थव्यवस्था में सामाजिक विकास होता है, ग्राम्य समाज एवं विकास होगा। इस प्रकार से आपका नंबर ऑफ क्वेश्चन भी दिया गया है, इसका कुल अंक दिया गया। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा इसको ऊपर स्क्रॉल करता हूँ तो इसको जो देख पाइएगा यहाँ पे 120 मिनट यानी 120 मिनट आपका समय रहने वाला। उसके बाद डाटा इंटर इस प्रकार से टोटल यहाँ पे भाग 1 में हो गया। भाग 2 में जो देख पाइएगा आपका सब्जेक्ट जो रहने वाला है, तो भाग 2 में आपका कंप्यूटर से रहने वाला है, यहाँ 15 क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद यहाँ पे भाग 3 में देख पाइएगा उत्तर प्रदेश से संबंधित सामान्य ज्ञान रहेगा जो कि 20 नंबर का रहेगा। तो टोटल आपका 100 क्वेश्चन 100 नंबर रहेगा। उसके बाद 120 मिनट का आपका समय रहने वाला आपका PT परीक्षा का सिलेबस में। अब यहाँ पे जो देख पाइएगा इसको विस्तृत यहाँ पे आपका सिलेबस दिया है, तो इसको जो वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा। फिर मेरे टेलीग्राम के जो चैनल का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका लिंक होगा उससे जाकर ज्वाइन करके आप इसको खुद आप ले लीजिएगा PDF और पढ़ लीजिएगा, क्योंकि जो भी वीडियो अपलोड होने के बाद इसका PDF जो था आप टेलीग्राम पर सेंड कर दिया जाता है।
तो बस इसमें जो था इम्पोर्टेंट यही था। और इसमें जो था एक बात जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो लोग अदर स्टेट वाले होते हैं तो सोचते हैं कि इसमें हम शामिल हो पाएंगे कि नहीं, फॉर्म भर पाएंगे कि नहीं। तो यहाँ से आपको जो इस पैराग्राफ से आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे जो देख पाइएगा, यहाँ पे लिखा है कि अभ्यर्थी जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी नहीं है उन्हें आरक्षण का लाभ अनुमान्य नहीं है। माने ऐसे अभ्यर्थी को क्या चाहिए, अनारक्षित श्रेणी जिसको यूआर कैटेगरी में रखा जाएगा। आप अदर स्टेट वाले फॉर्म जरूर भरिएगा, आप जो है यूआर कैटेगरी में जाइएगा, यानी अनरिजर्व कैटेगरी में जाइएगा। तो इसे कंफर्म हो गया कि आप अदर स्टेट वाले भी फॉर्म भर सकते हैं। तो इस वीडियो में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट था मैंने